हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में हम पढ़ रहे हैं 7th का मैथ और चैप्टर हमारे यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म द लाइक और अनलाइक टर्म। हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर में मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजक में किसी भी जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स वो होती है जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। ठीक है, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं यानी कि जिनमें अचर क्या होता है, सेम होता है। भले ही उन अचरों के जो कोफिशिएंट हैं, जो उनके गुणांक हैं वो भिन्न भी हों, तो वो कहलाते हैं आपके लाइक टर्म्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 4x के बाद 7x और 9x। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये तीनों ही टर्म्स, ये तीनों ही पद आपके लाइक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसका वेरिएबल्स भी, इसका चर भी x है, इसका चर भी x है और इसका चर भी x है। ऐसे जो वेरिएबल्स जिनके साथ क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स, हमने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको कोई वेरिएबल्स नहीं दिया है। है, आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स गिवन नहीं है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1,100। ठीक है, हमने आपको कहा लाइक टर्म्स वो होते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं वो बेसिकली आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 और 100 देखिए, 1 और 100 आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये आपका कैसा टर्म है, ये आपका है लाइक टर्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में देखिए -7x हो गया और दूसरा है 5/2x। ठीक है, 5/2x। तो देखिए इनके वेरिएबल्स भी सेम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका लाइक टर्म्स हो जाएगा, या इसको आप हिंदी में कहेंगे समान पद। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समान पद। इसके बाद तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है -29x और कोमा -29। कुछ बच्चे इसका कोफिशिएंट देख के ऐसा यहाँ पे कहेंगे कि ये आपका लाइक टर्म्स नहीं, बट बच्चों ये आपका क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, बट देखिए लाइक टर्म्स के लिए वो क्या होने चाहिए, वेरिएबल सेम या फिर वो आपस में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इसका वेरिएबल्स x है और इसका वेरिएबल्स y है। ठीक है, असमान यहाँ पे इन दोनों के, इन दोनों को आपस में आप ऐड, तो ये आपका कैसा है, ये आपका अनलाइक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, आपका कैसा, अनलाइक टर्म्स, असमान पद, ये आपका असमान है। आई बात समझ में, इसको आप कॉपी करेंगे। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल, इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल थे उनको भी हम लिख लेंगे और फिर वहां से बताएंगे कि ये जो टर्म्स थी ये आपकी क्या, आपकी लाइक है, तो यहाँ पे आप लाइक लिख लें, टर्म्स भी लिख, आपका लाइक टर्म है, ये आपका अनलाइक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी टर्म्स है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे 14xy, 14xy कॉमा में 42yx। टर्म है 4m² e कॉमा 4tm²। 12xy
कॉमा 12x² और y। ये यहाँ पे टोटल यहाँ पे ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको तो हमने अनलाइक कहा। अब इसके बाद ये वाली जो टर्म्स है इसमें हम देख पा रहे हैं 14xy है और 42yx है। तो देखिए वेरिएबल्स दोनों में सेम है, बस उसको आगे पीछे कर दिया है, यहाँ y को आगे लिख दिया है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 42yx को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 42xy, एक ही बात है, सिर्फ वेरिएबल्स को आगे पीछे है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वेरिएबल्स xy है और यहाँ भी आपका xy। दैट मीन्स कि ये जो आपकी टर्म्स है, ये जो पद है ये कैसा है, ये समान पद है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाइक। ठीक है, ये आपका लाइक टर्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4m² और यहाँ पर भी 4pm², m²p और यहाँ पे लिखा है 4pm²। है, तो दोनों में देखिए m²p यहाँ भी है और m²p यहाँ है, तो ये भी आपका कैसा है, भी आपका लाइक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12xy। ठीक है, 12xy और यहाँ पर है 12x² और y²। सेम मत समझिए, ये दोनों स्क्वायर में हैं और इसके जो वेरिएबल्स हैं वो x और y। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसके वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म। ये आपका अनलाइक टर्म हो जाएगा। चलिए, इसके बाद एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स पहचानने हैं। ठीक है, और लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे टर्म वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है ए वाला, लाइक टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानने हैं कौन कौन से टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक्स हो जाएंगे। और बहुत सारे आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, टर्म्स दे रखे हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे पद दे रखे हैं। पहला पद आपके पास क्या है, माइनस का xy²। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, xy² वाला पद आपको देखना है, कहाँ पे आपका xy²। है, तो ये तो आपका yx² है, ये x² है, ये आपका xy² है। देखिए ये 2 जो है ये इसके स्क्वायर में है, ये इसके स्क्वायर में है, जहां भी आपको 2 दिख रहा है ये स्क्वायर में है। मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, यहाँ पे पूरे टर्म्स को मैं दोबारा लिख लेती हूँ। ए वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपके पास पहली जो टर्म्स है वो है आपके पास xy², दूसरी टर्म है माइनस में 4yx², तीसरी टर्म्स क्या है 8x², चौथा है 2xy² और पांचवा आपके पास यहाँ पे 7y है और नेक्स्ट है 11x²। यहाँ पे ये 2 पीछे आ गया, स्क्वायर में है ये। ठीक है, माइनस में, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ 10x और माइनस में आपका आ जाएगा माइनस में 11y और x। हमें यहाँ से लाइक टर्म्स यानी समान पद निकाल, समान पद हमें। ठीक है, तो पहला पद आप लिखेंगे लाइक टर्म्स, देखिए माइनस का xy²। इस पद के साथ कौन सा लाइक टर्म्स होगा, कोई बच्चा बता सकता है, xy²। तो हमें वो टर्म्स, वो पद हमें ढूंढना है जिसमें वेरिएबल xy² हो। कोई बच्चा बता सकता है, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ माइनस में xy², तो देखिए वेरिएबल्स वो ढूंढना है जहां पे आपके पास x हो और y² हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पद है इसका वेरिएबल क्या है,
2x और वाई स्क्वायर, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं 2x और वाई स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, समान पद होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है माइनस में, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस में 4y(x स्क्वायर), इस पद के y(x स्क्वायर), तो देखिए कहाँ पे है y(x स्क्वायर), ये तो हमने लिख लिया है और ये भी हमने लिख लिया है। इसके बाद इसका y(x स्क्वायर), y(x स्क्वायर) यहाँ पर कोई भी टर्म्स नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पद यहाँ पे आपका लाइक नहीं है, तो ये पद आपका लाइक नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पद है यहाँ पे 8x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर को दूसरे कलर से कर देंगे हम, 8x स्क्वायर और 11x स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल सेम हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x स्क्वायर और कॉमा करके 11x स्क्वायर, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं। इसके बाद देखिए y वाला आपको यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ये आपका लाइक टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये x है और ये भी x है, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों आपकी लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो माइनस में 100x और कॉमा करेंगे और माइनस में 11yz है, तो यहाँ पे ये भी आपका नहीं होगा, इसमें y भी है, ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये yz आ गया है आपका, yx आ गया है, ये x की टर्म्स हो गई और ये आपका क्या हो गया है माइनस, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या क्या हो गई, एक तो x वाई स्क्वायर, देखिए इसके साथ इसका वेरिएबल्स आपके पास क्या आ गया है 2x स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, तो दोनों के वेरिएबल सेम है। इसके बाद 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और 11x स्क्वायर हमने लिख लिया, ये भी आपके लाइक टर्म्स है, समान पद और असमान। ठीक है, इसी तरह इसका जो बी पार्ट है इसको आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, और हमने यहाँ पे इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किए और यहाँ पर भी सॉल्व किए। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, वहां पे हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, वरी करते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मान होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स के साथ गुणांक में जो भी आपको दिया होगा वो कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़े कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपको सेम दिखे तो वो आप क्या कहलाएंगे, वो आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे टर्म्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, यानी कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, तो एक पद जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही आपको व्यंजक दिखे, द्विपद यानी कि जहाँ पे आपको दो पद दिखे, सिर्फ वो क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, असमान पद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कि आप अलजेब्राइक, लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उनको आप कैसे करते हैं और कैसे उनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। हालांकि ये आपका सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए। एक छोटा सा हम यहाँ पे टाइम लेंगे 5 मिनट का, और आप सीखेंगे अनलाइक और लाइक टर्म्स को आप किस तरह से क्या करते हैं, ऐड किया जाता है। आगे की क्लासेस में आपको ये काम आएंगे। ठीक है बच्चे, तो कोई बच्चा मुझे 2 लाइक टर्म्स बताएगा। जीआईसी बीना खाल, बेटा आप लोग लाइक टर्म्स बताएंगे मुझे, क्या होते हैं लाइक टर्म्स, समान पद क्या होते हैं। जीआईसी बीना खाल, माइक ले लेंगे बच्चे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 पद लिखे हैं, 3 पद यहाँ पे लिख दिए हैं। आप मुझे बताएंगे इसमें समान पद कौन से हैं।
चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लाइक पद क्या होते हैं, यानी कि समान पद क्या होते हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है कि वे पद जिनके वेरिएबल, जिनके चर समान हो, तो ऐसे पदों को समान पद कहा जाता है, लाइक टर्म्स इसको कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4xy और 6xy। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि चर किसके समान है, यहाँ पे 4 के साथ xy है और 6 के साथ xy है और 9 के साथ सिर्फ y है। तो लाइक पद यहाँ पे आपके दो, एक तो 4xy होगा और दूसरा आपका 6xy होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, इनके वेरिएबल सेम हैं। इनके साथ क्या गुणांक में क्या है वो हमें नहीं देखना है, वेरिएबल ये आपके लाइक टर्म्स हो गए हैं, ये आपके समान पद हो गए। ठीक है, लेवल से आपका हट चुका है, लेकिन दो लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं, कोफिशिएंट को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम यहाँ पे लेक्चर लेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लेंगे कि दो आप, अगर आपके पास दो इस तरह से लाइक टर्म्स दे रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था जब हम बाइनोमियल की बात कर रहे थे, दो बाइनोमियल क्या होते हैं जिनमें दो असमान पद हों। और असमान क्यों होते हैं, क्योंकि जो लाइक टर्म्स होंगे, जो समान पद होंगे, आपस में ऐड होके वो एक पद ही बना देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कहा जाए इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कि इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या कहोगे, आप फट से कहोगे इसमें दो पद हैं। नहीं, इसमें दो पद नहीं है, इसमें एक ही पद है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड कैसे होते हैं, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाता है और वेरिएबल्स आपके एज इट इज रहते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका गुणांक 6 है और यहाँ एक्स वाई का गुणांक 4 है, तो 6 + 4 आपका 10x और y आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से, इसी तरह से जैसे हम अनलाइक की बात करें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक टर्म आपके ये हो गए। अब अनलाइक की जब हम बात करें, यानी कि असमान पद, असमान पद। ठीक है, तो असमान पद क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 2xy² प्लस में 3xy + 4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, xy² है और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, xy है। ठीक है, दोनों में वेरिएबल सेम नहीं है, तो ऐसे पदों को हम क्या कहते हैं, असमान पद कहते हैं और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में ऐड नहीं होंगे, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके असमान पद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे 6x - 4y है, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये भी x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स हो गए हैं सेम, यहाँ पे इसके वेरिएबल सेम हो गए हैं, समान इसके चर हो गए हैं, तो समान चर वाले व्यंजकों को आप आपस भी कर सकते हैं। तो इनके देखिए 6 में से 2 गया, 2x यहाँ पे रहेगा। आगे की क्लासेस में जब आप मैथ पढ़ेंगे तो वहां पे ऐड कैसे करते हैं और इनका सब्ट्रैक्शन वो आपको आएगा, बहुत इजी है। हालांकि इस साल आपका ये सिलेबस से हट गया है, प्रीवियस जो आपके आपसे जो बड़े सीनियर बच्चे थे उन्होंने इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखा। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो है वो है कि आप कैसे किसी बीजीय व्यंजक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, लेट सपोज यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये थ्योरी आपको नहीं बताएंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, यानी कि इसके गुणांक क्या होते हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये सब पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजक को आप कैसे तो सॉल्व करते हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे x2x + 3y +
3 या फिर 5 लिखते हैं, और आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड y, या फिर y ना लिख के हम पहले इस तरह के एग्जांपल लेंगे। आपकी एनसीईआरटी के बुक एग्जांपल हैं ये, तो आप अच्छे से यहाँ पे देखिए बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और x इज इक्वल टू, यानी कि x बराबर 2 पर इस व्यंजक का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर 2 पे हमें क्या निकालना है, x प्लस 4 का मान आपको, तो बहुत ही सिंपल है, x की जगह पर आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 प्लस 4 आपका, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका निकालें तो एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको इसका मान निकालना है 4x माइनस में, तो जहां 2x है वहां 2 रख दें, तो ये x इसकी मल्टीप्लाई में है, इसके साथ गुणा में है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, x मल्टीप्लाई में है, माइनस में 3 और 4 2 जे 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कीजिए और इसको भी आप लिख लेंगे। 19 माइनस 5x स्क्वायर, तो कीजिए इसको जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। 19 माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, के थर्ड पार्ट को आप सॉल्व कीजिए। 19 माइनस 5x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 के लिए इस व्यंजक का आपको मान बताना है, बताइए। PIC पटकोट आप लोगों ने किया, ये माइक ले लेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ गोस्वामी। प्रेमनाथ गोस्वामी। क्या इसको मान कितना आया? संस्कृत वाले हैं हम तो। कौन सी क्लास 9th है। 9th है। तो आपको तो ये ऑरली आना चाहिए। चलिए यहाँ पे x की जगह पे आपको 2 रखना है, तो आगे 19 है, 19 माइनस 5 इसके मल्टीप्लाई में है, इसके गुणा में है, x की जगह पर आप रखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आता है किसी को? हाथ खड़े कर लीजिए। 2 का स्क्वायर भी नहीं आता है, वेरी नाइस। 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइक खोल लें, माइक खोलें। 4। आपका नाम क्या है बच्चे? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ईसा चंद। ईसा 4 5 जे कितना होता है? 20। और 19 में से 20 गए, कितना बचा? -1। माइनस क्यों? बड़ी संख्या -1। बड़ी संख्या -1। क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर में पढ़ा था, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या से आप बड़ी संख्या को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो बड़ी संख्या का जो साइन होता है उसी को लिखते हैं। प्लस माइनस का माइनस होता है, ये आपको पढ़ाया था मैंने इंटीजर्स में, और साइन वो आता है जो बड़े नंबर का आता है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया है, माइनस का 1। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 10x क्यूब। बस कुछ नहीं करना है, x का मान रखना है, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस 10
मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? जैसी पटकोट, आप माइक ले लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8। कैसे 8 कैसे बेटा? 2 को 3 बार गुणा करते हैं। 2 को 3 बार गुणा करते हैं। 2 2 जे 4 और 4 2 जे, ये तो आपको याद होगा ना। क्यूब आप 20 तक लर्न कर लेंगे। यस मैम। 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर भी लर्न कर लेंगे, ताकि और जहां 20 के बाद आपको नहीं आता है तो किसी भी नंबर की जो पावर अगर 2 है तो उसी नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यूब लिखी है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर अगर 4 है तो 4 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 2 की पावर में यहाँ पे 4 लिख दूं तो 2 को आप 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया जाता है। वैसे आप 20 तक क्यूब भी लर्न कर लें, आगे की क्लासेस में आपको काम आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब जो है 8 होता है, और 8 टाइम्स 80। 100 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी है ये। लेकिन इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है वहां पे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। व्यंजक होते क्या हैं, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, उसके बाद वहां पे अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि चर क्या होते हैं। ठीक है, चर क्या होते हैं? श्री पूर्विज, चर आपने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, और तो आपकी एक्सरसाइज है अभी तक जो हमने कर चुके हैं, वहां पे हमने चर और अचर पढ़ा है। आप लोगों को पता है चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? इसका मान बदलते रहता है। क्या बोलते हैं? चलाए चलन। चर बोल, चर। चर चर या इंग्लिश, आपका कौन सा मीडियम है? हिंदी। हिंदी। तो उसको चर कहते हैं। और अचर क्या होता है? का मान बदलता रहता है, नहीं तो क्या बदलता चर बोलेंगे? का मान नहीं बदलता है, तो कांस्टेंट। जैसे जैसे यहाँ पे एक्स एक अचर है ना, 1 2 3 4 5। एक्स क्या है? चर है या अचर है? चर। चर। ठीक है, चलिए तो इसको आप कॉपी कर लें, और सीआईसी श्रीपुर ने आंसर किया है, ध्यान दीजिए। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप होमवर्क घर में भी उसके पर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको भी आप उसकी प्रैक्टिस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए थैंक यू।